नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। कल बजट पेश किया गया, कई अहम बातें निकल कर सामने आई, लेकिन एक अहम बात जहां पर मेरी नज़र गई, जहां पर हमारी नज़र गई और नज़र जब गई तो हैरानी हमें इस बात की हुई कि शराब से सरकार पुण्य कमा रही है, लेकिन कितना पुण्य कमा रही है। पैसे लेने का पुण्य तो कमा रही है, और करोड़ों रुपए जब हम अभी आपको हम बताएंगे कितने करोड़ रुपए सिर्फ सरकार शराब की बिक्री से गाय के नाम पर वसूलती है। और वो गाय के नाम पर वसूल की गई शराब की जो कीमत है, जो पैसे हैं, वो कितने लग पा रहे हैं पुण्य कमाने के लिए वाकई में। क्योंकि जब आप अपने गांव, पंचायत या शहर में जाते हैं तो आपको कई आवारा पशु, बेसहारा पशु नजर आते होंगे, फिर चाहे वो गाय हो, बैल हो या तमाम अन्य बेसहारा पशु हो। लेकिन हालात इस वक्त यह है कि कोई भी पंचायत, कोई भी बड़ा शहर, किसी भी जिले का अछूता नहीं है इन आवारा पशुओं से। वो सड़कों पर घूमते नजर आएंगे। लेकिन सरकार कह रही है कि हम पहले 1 रुपया लेते थे प्रति बोतल, अब 2 रुपये लेंगे। और इस तरह से जो है हिमाचल सरकार साल भर में 9 करोड़ शराब की बोतलें बेच देती है, बिकती है, खरीदते हैं हम और आप, और 9 करोड़ रुपए शराब की बिकती है। और इस तरह से गोवंश सेस के जरिए सरकार कम से कम 9 करोड़ रुपए हर साल जुटाती है। 9 करोड़ रुपए, जबकि अब करीब 18 से 20 करोड़ रुपए शराब से सरकार कमाएगी और गौ सेवा पर खर्च करने की बात कह रही है। लेकिन बीते वर्षों से जब 9 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए अगर वसूले जा रहे थे 1 रुपए हर बोतल पर, तो कितना खर्च हुआ गाय के नाम पर, और कितनी बेसहारा गोवंश आपको सड़क पर नहीं दिखाई देती। अब दिखाई देती होगी। तो 10 करोड़ रुपए ये कहाँ गए थे 2018 से, और अब 2018 में बजट में ये घोषणा की थी, तब से कट रहे हैं पैसे ये 1 रुपया। लेकिन अब जब जो है ये रकम बढ़कर और ज्यादा बढ़ेगी, 18 से 20 करोड़ रुपए हो जाएगी, तो क्या हम ये मान के चलें कि अब गोवंश बेसहारा सड़कों पर नहीं घूमेगा? बिल्कुल मान कर चलिए और अपने मन को तसल्ली दीजिए। लेकिन देखिएगा 1 साल बाद, 2 साल बाद फिर से कि क्या गोवंश सड़क पर घूम रहा है बेसहारा, तो फिर आप क्या कहेंगे? लेकिन अब करीब 18 से 20 करोड़ रुपए शराब से सरकार कमाएगी और गौ सेवा पर खर्च करने की बात कह रही है। इसके अलावा मंदिरों के चढ़ावे से भी 15% हिस्सा गोवंश के लिए तय किया गया है। यह रकम 17 से 18 करोड़ रुपए के करीब बनती है। इस रकम को भी हिमाचल सरकार सड़कों से बेसहारा गोवंश को आश्रय देने, घायल गोवंश का इलाज करने और उसके लिए एम्बुलेंस खरीदने और चारे की व्यवस्था करती है। कितनी करती है, आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा। 17-18 करोड़ रुपए। बजट के दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश की जो गौशालाएं हैं, पहले 5,000 के करीब गाय थी, अब 20,000 गाय गौशाला में है, और उनके खाने पीने की सरकार बंदोबस्त बेहतर तरीके से कर रही है। लेकिन सड़क पर, शहरों में, चौराहों पर आपको गोवंश दिखता है या नहीं दिखता है, ये कमेंट बॉक्स पर बताएं। और क्या इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी अगर ये गाय जो है बेसहारा घूम रही है, सड़कों पर घूम रही है, हादसों को निमंत्रण दे रही है, आपकी फसलें खा रही है, फिर आप क्या कहेंगे? नमस्कार।